हेलो वालेकुम नाज़िर अस्सलाम। देवान हामी अहले सुन्नत हजरत, कौन सा आपकी आवाज सुन रहे हो, कान तरस गए थे हजरत। कौन सा बोल रहे हैं? आपका खादिम बोल रहा हूँ। आपकी क्लिपें सुन रहा था मैं कब अरे से। वाह, क्या हालात सलमान है, अजहरी साहब, कहाँ गायब सलमान हो गए अजहरी थे? साहब के ताल्लुक से आपने जो है क्लिप अच्छा डाले, बड़ा अच्छा लगा भाई। अच्छा, सही डाली। और बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा है गुरु नानक को और राम रहीम को, जिसने बलात्कार करके जेल में गया। ये सब कुछ क्या सुन, शान है हजरत आपकी, क्या बात है हजरत, एक एक बात सुनते हो आप, ऐसा लगता क्या है कि पूरा बात है हजरत आपकी। अरे मेरा दिल फड़फड़ कर रहा था हजरत, मैं मर जाता अगर आपसे बात न करता आज तो। पूरा समाज बन के सुन जाते हो क्या आप? अरे समाज के खिलाफ और हजरत, समाज बन के वो सुनते हो तेरा आप? हम तन गोश बन के सुनता हजरत मैं आपकी बातें। क्या क्या आपकी हंसी भी मार देगी हजरत मेरे को। अच्छा अरे हजरत यकीन मानो, मैंने आपकी वीडियो देखा लेकिन उसको मैंने पर्दा डाल के देखा। है। आपका चेहरा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था मेरे से। अरे इतना बड़ा डर लगा खतरनाक। था। अरे बच्चे देख ले तो डर जाए मेरे घर के, इसलिए मैंने उसके उनको डराया भी ऊपर करो, स्क्रीन इनवाइट कर दी। कभी रोया करे तो डराया करो नहीं अगर हजरत, अगर आपका रोगे नाम ना ले तो लेंगे देख लो। थोड़ा, आपके नहीं, नाम से बच्चों डर को कह जाएंगे दिया हजरत। करो कि ना, अगर रोगे ना तो देख लो उसको और हजरत बस धूम मचा रखे हो अपने तो। है। इमाम अली रजा के नाम से चैनल आप ही ने बना लिए फिर। हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम कितना बड़ा हाँ हाँ, मरतबा उन्हीं है। उन्हीं के नाम से चैनल हाँ बनाया हाँ, आपने। हजरत के नाम से चैनल है। अरे वाह, क्या बात है हजरत, फिर तो पैसे भी आ रहे होंगे आपको अभी गूगल की अभी तरफ से। 1,000 जब मेंबर होंगे ना, जब होंगे सब्सक्राइब, फिर तो आनंद कुछ होगा। ऐसा सनसनी खेज बात होना चाहिए हजरत। अब आप डलवा दो तो डलवा दो, चले मैं कुछ तो ना बोला कुछ। हजरत, आप एक अपना मसलक का ऐलान करो, मैं आपका खलीफा बन जाऊंगा, फिर देखो कितनी क्लिपें बनती है अपनी कुछ ना रोज। कुछ दाल रोटी का इंतजाम तो कराओ साहब। हजरत आपका खलीफा बना लो मुझे बस, खाली थोड़ा बहुत दाल रोटी का आप इंतजाम बस है। मसलक अतहर के नाम से कर दो बस, खाली एक आध दो ऐलानात। मसला के सुलह कुल्लियत है। नहीं नहीं, मसलक अतहरुल कादरी। अच्छा बस मैं आपका खलीफा रहूंगा, अब्दुल अजीज खान बुरहानपुरी। यानी फिर देखिए एक हजरत, एक बात सुन ली आपने। मुफ्ती हजरत बदरुल, हमतन गोश सलमान होकर सुनता हजरत। सलमान अजहरी और गुरु नानक अरे सभी सुन। हजरत आप तो क्या, आप में गट्स है बात करने का, आपके अंदर बड़ा हुनर है हजरत। अच्छा मोहद्दिस कबीर को फोन लगाया आपने, बताइए। और अच्छा। उनसे कहा कि अनवार अहमद कादरी का भाई बोल रहा हूँ मैं, वो अनवार अहमद कादरी जिनकी किताबें रख के आप रद्द करते हो उनका। और एक एक आप बात क्या तो। बात है हजरत, और उनसे बात करने के लिए अनवार अहमद कादरी के भाई बन गए तुम। अरे वो गजब हजरत, आपकी इसलिए कि यही तो जल्दी अदा मेरे को बड़ी भाती है हजरत। जल्दी पहचान लेंगे नहीं अरे अनवर हजरत, को। अरे नहीं, वो तो हजरत आपको कौन नहीं पहचानेगा, लेकिन ये आपका एक फन है बात करने का हजरत। ये तो आपने बहुत अच्छा माना साहब, अरे बहुत हजरत, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपकी तो बड़ी टैग है हजरत, कैसे आप नहीं, बात आपके उगलाते हो आगे बड़े भी बड़ों अच्छा से। अच्छा मुनाजिर नहीं टिक सकता देवबंद वाला। आपके अंदर नहीं जो नहीं फन है हजरत, अरे मैंने पहले देख हजरत, लिया। पहली बात पूछ मैं ली वो तो आपने। आपके कदमों आप की देख धूल के के यहाँ पे बराबर भी नहीं घुमा फिरा हजरत। के पब्लिक वो पूछ लेते हो, इतना बड़ा से बड़ा हजरत मैं तो देवबंदी चकरा जाएगा। आपके कदमों की भी धूल नहीं हजरत, अरे आपका आपके मर्तबा सामने क्या है। कड़े पर जितने भी देवबंदी हैं नहीं नहीं बात नहीं कर हजरत, पाएंगे आपसे। आप हजरत खड़क बात आपकी होके शान चलते क्या हो ना। है, आप आपके ताल्लुक से किसी ने कहा था आप उधड़ के रख कि देते हो। उधड़ के। आप कि मैं आसमां हूँ, कौन कर सकता है मेरे कद का अंदाजा। आपका तो हजरत आसमान से बुलंदी है आपकी तो हजरत, क्या मर्तबा है आपका, वाह नहीं, वाह। आप छुपा रहा हो, मैंने सुन लिया आपका मामला, क्योंकि आपसे मुनाज़ा करने में बहुत दिक्कत होती है। जी नहीं हजरत, क्योंकि मैं आपके हजरत पास आपसे खोज है, कहा था ना अपनी अपनी आपके पास तहकीक है बहुत बड़ी। आधे घंटे की अपनी क्लिप है हजरत एक, उस हाँ पे ना वो उन्वानी था अपनी गुफ्तगू की, दो रंगी छोड़ दे एक रंगी हो जा, सरासर मोम हो जाए या संग हो जा। हाँ हाँ बिल्कुल। मगर आप दो रंगी के, आप तो पचरंगी हो हजरत। नहीं, आप तो दो रंगी छोड़। नहीं, आप तो दो रंगी छोड़ हाँ दे ये एक रंगी पचरंगी, हो हाँ जा। ये सही कहा, मैं पचरंगी हूँ। ये हाँ पचरंगी हो देवबंदी, हजरत। बरेलवी, अलियाजी, मौदूदी, शिया, पांचों को मिलाने का वाला हाँ काम कर रहा हूँ। तो वही ना, तू अपने चेहरे पे कितने नकाब रखता है, हाँ, कोई तो है जो इसका हिसाब रखता ये है। आपने बहुत सही खिताब दिया, पचरंगी। जी, पचरंगी। अभी तक तो दो रंगी होते थे, अब मैं पचरंगी हो गया हूँ। वो एक गांव था हजरत, हाँ तो गांव में एक तरफ चमगादड़ रहते थे हाँ और एक तरफ परिंदे रहते थे। हाँ। तो चमगादड़ में और परिंदों में इख्तिलाफ हुआ पानी पीने को लेकर। अरे तो चलो भाई ये तय पाया कि चलो एक दिन जो है परिंदे पानी पियेंगे हाँ तालाब से, और दूसरे दिन जो है चमगादड़ें पानी पी लेगी। हाँ तो तय हुआ चलो एक दिन परिंदों ने पानी पी लिया, हाँ। दूसरे दिन फिर चमगादड़ों की बारी आ गई, चमगादड़ों ने पानी पिया। हम्म, तीसरे दिन फिर परिंदों की बारी आ गई, तो फिर कुछ चमगादड़ उसमें आ गई। तो अच्छा परिंदों ने कहा कि भाई आपका हमारा मुआहदा क्या है, तो बोले नहीं हम भी बोले परिंदे ना, देखिए हम भी उड़ते हैं। हाँ। तो इस तरह आप जो है चमगादड़ जिसमें जाते हो आप उसमें बन जाते हो, आप सुन्नी में जाते हो मैं सुन्नी बन जाते हो, आप देवबंदी में ये जाते हो सही कहा देवबंदी आपने, बन मैं जाते हो, पचरंगी हूँ, सब में चले जाता अहले हूँ। हदीस में जाते हो। अच्छा मुझे मैं आपने भरमू वहाबियों का एजेंट का लगन आपने साबित मैं नहीं कर शियाओं पाया कि वहाबी में कौन है। मैं शियाओं से ही मिला हूँ।
मैं वो तो आप देवबंदी सभी है ना, आप शिया भी हो और आप तो छुपे हुए शिया हो। मैं तो आपको पचरंगी यकीनन दिखा रहा हूँ, पचरंगी पचरंगी मैं बिल्कुल तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपको, आप छुपे हुए शिया आपके हो। मुंह से जो निकला बिल्कुल समझ लो कि आप तो जो हकीकतन देवबंदी भी नहीं हजरत, आप तो आके शिया छुपे हुए राबजी हो, शिया हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। नहीं, राबजी शिया मुकम्मल वो नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप वो वो जो है इमाम ना, शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था उस मामले में, उस मायने में राबजी हूँ। चलिए वो मैं एक चीज हजरत आपसे ने फरमाया था अगर अहले बेहद की मोहब्बत का नाम रिज़्क़ है तो ऐसे में राबजी हूँ। नहीं नहीं, इमाम वो शाफई, मोहब्बत नहीं है आपकी, वो आप बहुत झूठ फरेब से काम लेते मौलवी साहब, जाने दो। मैं एक इमाम चीज अली आपसे रज़ा पूछ अलैहि रहा था। सलाम से मोहब्बत करने का नाम क्या राबजियत है? नहीं बिल्कुल नहीं है, अस्तगफुरुल्लाह फिर आप नाउजुबिल्लाह। कैसे कह रहे हो कि नहीं नहीं, वो मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं, राबजी से मोहब्बत करने की बुनियाद पे आपको राबजी कहा जाता है। नहीं नहीं, मैं लेकिन आप उनका फेवर करते हो, उनको मुसलमान मैं तो मानते हो। सहाबा किराम आपने मुल्ला बाकर मजलिसी किताब नहीं पढ़े आपने, उसने 32 हजरत फिरके अली को लिखे हैं, खुदा। बड़े पीर साहब ने 32 फिरके लिखे हैं शिया में। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात गुनियत सुनिए हजरत। तालिबीन पढ़ो ना, आप गुनियत तालिबीन। कभी सुना भी तो करो हजरत जी। हाँ, मुल्ला बाकर मजलिसी ने हजरत अली को खुदा लिखा उसकी किताब के तो अंदर। वो काफिर है? हाँ, और शिया लोग उसको फॉलो करते हैं ना हजरत। नहीं तो वो काफिर है, उसे शिया भी नहीं तो मानते मुझसे। मुत्तफिका तौर पे हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि शिया राबजी काफिर है, अभी 32 किसी को फिरके हैं, टटोला नहीं जाएगा। 32 है, इनमें क्वालिटियां दी गई हैं। आला नहीं, वो हजरत ने सब लिखा है, क्वालिटी आला वही है। हजरत ने लिखा है कि तब्दीली शिया को काफिर नहीं कह सकते। कहाँ, कौन सी किताब में लिखा हुआ अल है? मलफूज पढ़ना आप, अल नहीं, मलफूज। गलत बात बोल रहे हो। मैं पूरी अल मलफूज पढ़ा हूँ, एक तो बार नहीं 4 बार मैं पढ़ा हूँ। भेज दूंगा आपको हवाला। अच्छा, एक बात और अच्छी याद आई, आपने अल मलफूज का नाम लिए तो आपने कहा था ये शरह बुखारी ने जो है फतवा शरह बुखारी के अंदर लिखा है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 36 में, कि अल मलफूज में अब तक के सैकड़ों गलतियां पाई गई। हाँ, तो हजरत मैंने आपकी नसीहत पे अमल करते हुए मैंने उसका मुताला शुरू कर दिया, है? और करीब 350-400 सफ़ात हो गए, अभी तक कोई जुमला आया ही नहीं। तो शुरू वाली में देखते ना, पहली शुरू जिल्द में। पहली जिल्द में ही, बल्कि और मैंने दोबारा आपकी रिकॉर्डिंग सुना तो फिर मैंने सफ़ा नंबर 36 निकाल के देखा, 36 क्या बल्कि वो 20 से लेके 40 तक के, तो क्या उसमें वो मालूम जुमला उन्होंने ही नहीं। अब निकाल दिया और नहीं, मैं नहीं हजरत, वो क्या मालूम, आप ही ने झूठ बोला होगा हजरत, वो तो तो मैं आपको भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा आपको। नहीं तो कौन से कुतुब खाने की है पता नहीं है, मेरे पास नेट पर जो थी वो निकाला मैंने। वो अभी घर पे है, मुझे देखना पड़ेगा। जी, और मिजाज शरीफ आपके सब ठीक है? हाँ, अब और तो हजरत इतना खांसते हो तुम, बातचीत करते करते किससे भी हजरत, मुझे लगता दम निकल जाएगा आपका, थोड़ा दवा इलाज किया करो, ठंडी का मौसम चल रहा है। आपसे बात करना आसान नहीं होता, क्योंकि आप हजरत थोड़ा कंबल पहन के बैठा करो नहीं, हजरत। कौन सी जगह से फारिग हुआ? बहुत आपने अंदर नहीं नहीं तहकीक है। हजरत, अरे हजरत आपके कदमों के सदका है खाली हजरत, ये फन जो है बुजुर्गों के पौध दबाने से है, कोई तालीम हासिल नहीं किया अपन ने। क्या आप उनके मुरीद हो? हजरत मौलाना अशरफ मियां जो थे नहीं बुरहानपुर नहीं में। हजरत गिरामी, अरे जाने दीजिए, पीरी मुरीदी ने तो पूरा ढैया खराब कर दिया है सुन्नत का, जाने दीजिए नहीं, हजरत। क्या हाँ बात बिल्कुल, की पूरा आपने? ढैया बिगाड़ दिया है, आपने क्या बात पूरा की साहब? शिराजा टुकड़े टुकड़े गेहूं गए सब मुरीदी पीरीदी के इखलास चक्कर खत्म में हो गया, हजरत। इखलास इखलास जी नहीं रहा सही है ना, वही। है। चलिए हजरत, आप भी बस दोरंगी छोड़ दो ना हजरत, क्या रखा है जिंदगी में, कभी क्या बलवा क्या आएगा, शेर पत्ता क्या टूट है? जाएगा शेर क्या आपका। है? शेर क्या है? दोरंगी छोड़ दे, एक रंगी हो जा, हम्म। सरासर मोम हो जाए या संग हो जा। इस शेर के ऊपर अगर मैं फतवा बताऊं, मुफ्ती आज़म हिंद का क्या है मालूम है? क्या है, क्या बताइए। खतीब मशरिक ने जब शेर पढ़ा था जी अल्लामा निजामी साहब ने, तो मुफ्ती आज़म ने कहा तौबा करो निजामी। जी, कैसे? तो वो समझ में नहीं आया। हजरत निजामी साहब ने, वो तो उनकी आदत थी, शुरू में यही पढ़ते थे। कहा कि हजरत तवज्जो दिलाई कि हजरत क्या इसमें कुफ्र है, क्या तौबा करें, क्या इसमें वो है। कहा तुम कह रहे हो ना कि दो रंगी छोड़ यकरंग हो जा, कि यहाँ तक तुम्हारा शेर सही है। कहा कि अब इसके बाद तुम कह रहे हो या तो मोम हो जा संग हो जा, तुम्हारी मोम से मुराद तुम्हारी ये है कि मोमिन और संग से मुराद कुफ्र है। तो कहा कि तुम हुक्म कुफ्र देने वाले कौन होते हो? तो फिर तौबा किया, बताया, फिर कहा कि हजरत मेरी आदत है, कैसे पढ़ूं? तो मुफ्ती आम कहा ऐसे पढ़ा करो, दो रंगी छोड़ यकरंग हो जा, सरासर मोमिन हो जा, मोमिन हो जा, मोमिन हो जा। ये अलग जाविये से कहा गया हजरत, सरासर मुंह हो जाए संग। आप जैसे मुनाफिकत करते हो ना, देवबंदी में जाके देवबंदी बन जाते हो, सुन्नी में जाके सुन्नी बन जाते हो, सुन्नी में जाके सुन्नी हो जाते हो, तो ये आप पर शेर साजिकात है। नहीं, वो कुरान की एक आयत भी है, वो उस हिसाब से देखा जाए तो गिरफ्त सही नहीं है। अल्लाह फरमाता फमन शाह फल यूमी वमन शाह फल यकफुर। क्या मतलब होगा? जी, अल्लाह फरमाता जिसका दिल चाहे ईमान इख्तियार करे, जिसका दिल चाहे कुफ्र इख्तियार करे। वो मौलवी मकसूद से आपकी बात हुई थी, हाँ अमरो वाला। हाँ, और मैं समझता हूँ कि आप 4-5 मरतबा जो है कुर्सी से उछल गए होंगे, 4-4 हाथ, जब उसने कहा था कि मुहद्दिस कबीर से मदरसे से निकला हूँ और छोड़ दिया हूँ मैंने उनको, और पहले मैं उनके यहाँ पढ़ता था, छोड़ दिया। हाँ, तो आपको बता रहा था ना, मेरी बात तो सुनिए हजरत। हाँ, तो आप 4 मरतबा तो उछले होंगे कुर्सी में से, जब उसने कहा कि मैंने उनको छोड़ दिया और आला हजरत को भी छोड़ दिया। तो हजरत उसने जिस आदमी का नाम बताया था ना, आप भी बड़े तारीफ कर रहे थे उसकी, कारी अहमद हसन की,
نہیں دادا میں نے اس سے بات نہیں کرتا. میں نے بات کیا تھا حضرت. آپ نے آخری پہ غلطی سے اس کا نمبر بول دیے تھے تو میں نے اس کو فون لگایا تھا حضرت. ہاں پھر تو سنیے اس نے تو انکار ہی کر دیا. بولے کوئی ملا ادھر سے بات نہیں ہوئی ہے. جب میں نے جب اصرار کیا تو بولے ہاں بات ہوئی. میں نے کہتے کو جھوٹ بول دیا آپ نے. اب جو علمیہ جو سب سے بڑی افسوس کی بات وہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا؟ مولانا صاحب سے بات نہیں, مقصود صاحب کہہ رہے تھے, مولانا مقصود. اور جب میں نے اس سے قاری حسن احمد علی حسن کا نام لیا تو بولے ہاں میں ان کو مانتا ہوں. میں نے کہا وہ حضرت امیر معاویہ کافر بولتے ہیں. تو ہاں اطہر صاحب برجستہ اس نے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کافر کہا. اس وقت مجھے اس پر غصہ کم اور آپ پر غصہ زیادہ آیا تھا کہ تم کتنے اندھے ہو اطہر صاحب کہ تم کسی کے عقیدے کو بھی پرکھ نہیں پاتے ہو. میں نے ان کو سمجھایا تھا اس معاملے میں, شروع میں کچھ بات ہوئی. کچھ نہیں آپ نے ان کو سمجھایا نہیں. آپ نے اس کے ساتھ میں جو بات کی اور جو اس کے فریب میں جو آپ آئے اور جو چل رہے تھے آپ 4 ہاتھ کرسی پہ سے موتی سے کبھی کو برائی کر رہا تھا. علامہ سید نظمی میاں کا شعر پڑھتا ہوں تاکہ مولائی لوگ یہ حرکت نہ کریں. ایک صحابی پر فردوس بھی نازاں ہے, صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. یہ اس لیے پڑھتا ہوں میں. لیکن آپ کسی کے عقیدے نظریات کو جو آپ کو اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں, آپ بڑبڑ کرتے ہو خالی. اپنی بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھے آتے ہو آپ خالی. اس نے جیسے احمد حسن کا نام لیا میں سمجھ گیا کہ رابضی ہو گئے. تو انہوں نے اہل سنت کو چھوڑا اور رابضی میں چھوڑا. دی خلافت کمیٹی, اس میں قاری طیب صاحب دیوبند والے صدر تھے. مفتی اعظم ہند نے برہان الاقصی جول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا کہ آپ جا کر بیٹھی ہوں. تقریر کری انہوں نے حضرت برہان الاقصی صاحب نے. تو دیکھو وقت حالات کے حساب سے بات چیزیں ہو جاتی ہیں. نہیں مجھے برا لگا نا کہ آپ نے اس سے بڑی خوش سے بات کی ہے اور وہ مردود نے سیدنا امیر معاویہ کو برجستہ کافر کہا. ایک لمحہ بھی اس نے وہ نہیں کیا. شروع میں ہی بات کی تھی جب وہ دیکھا کہ اس طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کیچڑ زیادہ اچھالتے ہیں, پھر میں نے بات نہیں کی بعد میں. وہ قاری احمد حسن تو خطرناک پھر گئے وہاں پر, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا ایک خطرے سے خالی نہیں ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم بعیے میں اقتدیت میں اہتدیت میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ان میں سے جس کسی کی اقتدا کر لو گے ہدایت پاؤ گے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ترت رسول اللہ. اسی کو حق کہا جاتا ہے نا کہ دشمن بھی جو ہے مخالف بھی گواہی دے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہلا. کیا بات ہے سر صاحب, کیا بات. دیکھو میں کٹر سنی ہوں صاحب. نہیں آپ فریبی ہو حضرت, آپ کٹر سنی نہیں ہو. بالکل غلط بات ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام لینے سے آپ کو انگار لگ جاتی ہے نیچے اوپر دونوں طرف. مجھے آپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اعلیٰ حضرت کو حضرت کہنے سے. آپ ہو ہی نہیں قطن. کب سے مان رہا ہوں نہیں آپ مانتے نہیں. آپ نے ان پہ جو بہتان لگایا وہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے. اس کے اوپر آپ نے ایک نیا مذہب بڑھنے والا نہیں مانتے صاحب. یہ آپ اپنی بات کرو, بدائی انہیں چھوڑو, آپ اپنی بات کرو. آپ اپنی بات کرو, آپ اپنی بات کرو. ملا اطہر صاحب اپنی بات کیجیے. نماز ہو جائے گی. مفتی آپ تو ابھی بدل دیجیے یار. یہ محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. ارے یہ پھر تم اپنی دکان کھول لی یار تم نے. ادھر مت جاؤ, ادھر نہ جاؤ. ابھی دکان مت کھولا کرو پوری ایک بار میں. آپس میں چل رہا ہے. نہیں یہ تمہاری بات کرو, تمہاری بات. پھر تم بیٹھ گئے مفتی غلام محمد ناگپوری کو. ارے یار پھر تم کدھر نکل گئے یار. پوری دکان نوچ ڈالتے تم ایک ہی بار میں. ادھر نکل گئے کدھر نکل گئے. ارے ابھی اپنی بات اپنی تمہاری میری اور اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے. وہی تو تم نے جو بہتان لگایا اعلیٰ حضرت سے پھر وہی بات. نسیم میں ملت اڑیسہ والوں کو کیا مانتے ہیں؟ ارے یار پھر وہی بات ملا تھا صاحب. تمہاری میری بات ہو رہی ہے تو بات ہو رہی ہے. پوری دکان نوچ ڈالتے ایک بار. جامع کا بیٹا بیٹھ کے آیا وہ تو فتوا لگا نہیں, اور جو علماء کونسل میں بیٹھی اس پر فتوا لگا رہے ہیں. ایک منٹ اپنا بیٹے کو جامع گھر میں پڑھا رہا ہے اور جو علماء کونسل میں بیٹھ رہے ہیں. ایک منٹ اطہر صاحب, ایک منٹ بس کیجیے. پوری دکان مت نوچ ڈالا کرو ایک ہی بات میں. آپ ایک بات کیا کرو نا حضرت. میں یہ تو 100 بار سن چکا آپ کے ہر کلپ میں ٹاپک رہتا تمہارا جو بولے تم نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہاں بس نہیں میں بول رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت پہ جو آپ نے بہتان لگایا کہ میرا دین و مذہب, تو یہاں انہوں نے ایک مذہب وضع کر لیا کہ اپنے ہاتھوں سے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا آخری میں. بالکل صحیح لکھا. فصل کر دیا, حصر کر دیا. اب شریعت میں سب کچھ آ گیا, آپ کو معلوم ہے سب کچھ ہے کہ نہیں.
उन्होंने आपको किताब खोल के बताता हूँ, इम्कान अमल करना, यानी बिल्कुल सही बात है। लिखा मेरे दीन और मजहब पर मजबूती से कायम रहना बस अब एक मिनट रुक जाइए, ये कैद लगा दी मेरी किताबों से, जाहिर है कि औलिया अल्लाह की। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अरे यार तुम सुना भी करो यार, जाहिर है यानी सिर्फ इनकी किताबों में ही सुनिए मुल्ला अतर साहब, सुनिए। अब आपकी बात समझ लिया मैंने, ये भी 100 बार आपकी क्लिप पे सुन चुका हूँ मैंने। यहाँ पर है कि हत्तौल इम्कान आपको शरीयत पे अमल करना है, तो आप इससे क्या मुराद लेते हो? शरीयत में सब कुछ है, शरीयत, रोजा, नमाज, ज़कात, हज, इस पे अमल करना है। और अब सुनिए, दीन और मजहब जो होता है पूरा का पूरा होता है, हम पूरी की पूरी शरीयत पे अमल नहीं कर पाते, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सुनिए मेरी बात, दीन और मजहब, हाँ तो बता रहा हूँ ना मैं आपको, जो आज देवबंदी वहाबी जो तुम्हारे मेरी किताबों से, मेरी हाँ तो वो मैं आपको जवाब तो दे रहा हूँ, लिखते हैं कि औलिया अल्लाह की किताबों से, जो औलिया अल्लाह उनकी किताबों में जो दीन है वही मेरा दीन है, तो मान लिया जाती बात। मेरी जान सुनो तो सही, मेरी जान, हर एक को उल्टी को सीधी को उल्टी करने में लगे यार। तुम्हारी दुकान, तुम्हारी गाड़ी रुकती नहीं यार, तुम्हारी गाड़ी रुकती नहीं यार, बगैर ब्रेक की गाड़ी है, ब्रेक की गाड़ी यार, बिना ब्रेक की गाड़ी में चलाया करो मुल्ला साहब। सुनो मेरी बात, नहीं अभी टाइम है। देखिए, मेरा दीन और मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है, ये जुमला है ना। तो यहाँ पर मुराद ये है कि ए मेरे मानने वालों, मेरे बच्चों, मेरी औलादों, अब शरीयत मुताहरा पर अमल करते रहे ना, रोजा, नमाज, ज़कात, हज पर। और मेरा दीन और मजहब जो मैंने अपनी किताबों में लिखा है, जिस दीन पर मैं कायम हूँ और जो मेरा मजहब है वो मेरी किताब से जाहिर है, तुम इस पर मजबूती से जमे रहना। और आला हजरत की तालीमात और उनकी किताबें क्या है, मसले के अहले सुन्नत है ना, दीन है कि दीन से हटकर है? अब देखो उनकी किताब जो है, देखिए फिर अभी सुनिए, नहीं मैं हम भी इसके कायल और उसके रसूल की मानी जाएगी। यहाँ बात फर्ज वाजिब की नहीं है, उन्होंने गिनाया है, अपना तारुफ कराया है कि मेरी हर बात मेरी कुतुब से जाहिर है। जैसे आज देवबंदी इल्जाम लगाते हैं लिखित में, मेरे पास 10 किताब है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि आज देवबंदी उनको कादियानी बोलते हैं, कोई राबजी बोलता है, कोई शिया बोलता है, कोई खत्म नबूवत का मुनकिर बोलता है, कोई कुछ जमात। दुनिया का ऐसा कोई बहुतान नहीं है कि जो देवबंदियों ने लगाया ना उन पर। मैं हुसैनी, अभी तुम्हारी बात नहीं चल रही यार, मुझे मालूम है तुम क्या हो। यहाँ बात अभी आला हजरत की जवाब दे रहे हो कि नहीं तुम? तो आला हजरत ने कहा कि मेरा दीनो मजहब मेरी, क्योंकि आने उनको तको फरासत मोमिनी, यानी मोमिन की अल्लाह ने फरासत नजर अता किया है कि वो आने वाले वक्त को देखते हैं क्या होगा। तो आला हजरत ने कहा कि मेरा दीनो मजहब मेरी किताब से जाहिर है। यानी आज अगर देवबंदी बोल रहे कि वो यहूदी थे, नसरानी थे, शिया थे, राबजी थे, तो इसके बोलने से कुछ नहीं होगा, जो भी है उनकी किताब से जाहिर है। तो अब आप अगर मैं बकौल आपकी बात सही मान लूं कि उनका दीन अलग, उनका मजहब अलग था, तो चलिए आपने कहा कि उन्होंने अपना एक मजहब अलग बनाया, तो क्या उनका दीन भी अलग था, दीन इस्लाम से हटके? जवाब दीजिए आप मुझे। वो तो इल्म का पहाड़ थे, इसमें कोई नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ दोरंगी मत करना आप। उनका दीन अलग था क्या, दीन इस्लाम से हटके दीन था क्या? इल्म का पहाड़ थे, इसमें कोई शक नहीं। दीन से हटके दीन था क्या उनका? मेरी बात मुल्ला साहब, नहीं कहता हूँ कि हर बात आप दयानतदारी नहीं कर रहे हो यहाँ पर, आप बेईमानी कर रहे हो यहाँ पे। बताओ क्या उनकी हर बात फर्ज है? बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए, खत्म हो गई बात। नहीं आप देखो दयानतदारी नहीं कर रहे हो। आवाम में जो इसको छोड़िए, ये मसला है, ये मसले पर बात हो। देखिए अकीदा नहीं, अरे यार अब आप बनाओगे, अब तुम 50 नाम गिनाओगे, चलो बोलो। शैतान आता बेकान, ये लिखा, ये देखो मुल्ला साहब मत मानो को फर्ज वाजिब नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप बोताल लगाते हो कि उन्होंने अपना एक मजहब अलग बनाया, और जिस तरह देवबंदी तुम्हारे वाले लगाते हैं कि उनका एक मजहब अलग था, जिस तरह एक मुफ्ती, सुनिए मेरी बात, मुफ्ती इम्तियाज देवबंदी मुफ्ती जो है जैसे ही बोलते हैं कि बरेलवी मजहब के बानी मौलाना अहमद रजा, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या उनका मजहब अलग था, उनका दीन अलग था? अगर उनका दीन, अरे तो आप भी उन्हीं में से हो ना हजरत, आप पूछिए ना कभी उनसे। मैं तस्वीर देता हूँ दोनों आला हजरत को जो है, देखिए आप बदयांती से काम लेते हो, आप आला हजरत की, सुनिए मेरी बात, नहीं आप बदयांती करते हो, आप बेईमानी से काम लेते हो, सुलह नहीं कराते हो, आप आग लगाते हो एक तरफ बुझाते हो, आप देवबंदियों का फेवर करते हो और सुन्नियों को आग डालते हो, पढ़ डालते हो। बरेली में बड़े कभी नहीं करते आप। साले साहब जो जिंदा बुजुर्ग हैं बरेली में, जामिअतुल रज़ा में शेखुल हदीस हैं। सुनिए मेरी बात, आप जो आला हज़रत की वसीयत पे जो एतराज करते हो, आप उस पर बात कीजिए। ताजुल उलमा मुफ्ती आकिल साहब जो शायर बुखारी हैं, इनको हम बुला चुके हैं। मुल्ला साहब सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करो, बरेली को नहीं मान, हम एक मिनट सबको नहीं मानते, नहीं जो अच्छे आलिम नहीं मानते। इंसान बनो हजरत, इंसान बनो। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस पे बात करो। अभी मेरा दीन और मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है, आपको बात समझ आएगी नहीं अभी?
अरे इंदौर में हजरत मौलाना फारूक, फिर आप इधर उधर बैठ जा रहे हो, हम उनको मानते थे, उनके पास जाते थे। मेरी बात सुनिए हजरत, आप किताब पढ़ के आपने इतराज करे वसाया शरीफ में कि ये देखो मेरा दीनो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है ना, आला हजरत ने एक नया दीन नया मजहब बनाया। आप इससे बात करो। अपन नहीं समझे या वो नहीं समझ नहीं, आप बताइए कि आपकी बात समझ में आई कि नहीं? मेरा दीनो मजहब जो मेरी किताब से जाहिर है, इससे मतलब क्या है? आपने तशरीह कर दी काफी। अब जैसे आज देवबंदी बोलते हैं ना कि वो एक नए मजहब के बानी है, तो आप बताइए उनकी किताब में क्या है? उनकी भी मान लो हिफ्जुल ईमान के बारे में वो कर। अरे हजरत उसके तो कुफ्र को आपने कबूल कर चुके। मौलाना तुफैल रजा शमसी की और मेरी आपकी तीनों की बात हुई थी। आपने हिफ्जुल ईमान की जो इबारत को आपने कुफरिया कहा था, हाफजा बहुत कभी। मैं आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मैं आपको क्लिप भेज देता। अरे हाफजा बहुत, हाँ मैं महफूज करके रखा हूँ। आपने कहा कि हाँ ये तौहीन है। और कासिम नानवी किताब का भी आपने कहा था कि बाद जमाने नबी भी कोई नया नबी आ जाए तब भी खादिम मोहम्मद फर्क नहीं आएगा। रहमान ने कहा था गले मुर्दे मत उखाड़ो। मुफ्ती आमिर ने कहा था नेपाल के मसले में, जाहिद मिलत के मसले में कि गले मुर्दे मत उखाड़ो। मगर मुफ्ती नहीं, ये किताब से जाहिर है, उनकी किताब से जाहिर है। ये जैसे आप बोले थे ना, तो वही हुआ। आला हजरत की बात पे आप एतराज कर रहे हो कि मेरा दीनो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है। हिंद ने जो किया, अब उन्होंने कभी तकरीर का पैसा लिया? उन्होंने कभी बातें मत किया करो मुल्ला साहब, हवाई जहाज से सफर किया इस तरह? एक वक्त में एक ही बात किया करो यार मुल्ला दर साहब। अपनी बात चल रही है, मेरा दीनो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है। देखो इस पर आपको क्या एतराज बाकी है? आप वली बन सकते हो। मेरी बात सुनिए ना, कोई ये फिर तुम चने के यहाँ पे चला रहे हो, फिर चने के यहाँ पे चला रहे हो, तो तुम ये पानी डाल के फुलाया मत करो। मेरा दीनो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है, इस पर आपका एतराज क्या है? बाकी बताइए। एक एक बात तुम समझ लेते हो, इस पर एतराज क्या है आपका? आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इस पर आपका एतराज क्या बाकी है? मेरा दीनो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है। चलो खैर वो जाने, उन्होंने लिखा। नहीं, अगर आप देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप दोबारा साहब ने जो लिखा है मैं तो उसमें पढ़ा था। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अब आइंदा आप किसी से डिबेट करोगे, किसी सुन्नी या देवबंदी से, तो आप ये जुमला नहीं दोहराओगे कि मेरा दीनो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है। जिस तरह आपको मैंने हाजिर नाजिर पर शाह अब्दुल अजीज साहब की किताब पढ़कर सुनाया था, उसके बावजूद जो आपके जो कुलाट खानी आदत थी वो गई नहीं। आपने फिर दूसरे उलमा से फिर वो एतराज किया कि हर जगह हाजिर नाजिर मानते, जबकि आपका मुंह बंद हो चुका था हजरत। क्या कहा था हजरत दयाल मुर्तजा साहब ने कि जो कह रहे हैं वो इस तरह के कम इल्म है। मैंने आपको शाह साहब की किताब पढ़ के सुनाया, सुनिए मेरी बात, शाह साहब की किताब पढ़ के सुनाया था। मुहद्दिस से कभी ने क्यों कहा? वो क्या कहा उन्होंने मुझे नहीं मालूम, मुझे आपकी बात पर एतमाद नहीं है। मैंने जब आपको बताया था कि मेरे वालिद मौजूद थे, सब झूठ अब्दुल अजीज साहब जो शाहनामा आपकी बात पर मुझे जरा बराबर एतमाद नहीं है। मुल्ला साहब आप झूठ बोलते था कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते महफिल मिलाद शरीफ में, तो शरिया ने कहा कि ये तुमने कहाँ पढ़ा? मेरी बात सुनिए, मेरी बात कभी ने मुझसे कहा ये बात को? मेरी बात सुनिए हजरत, आपकी बात पर मुझे जरा बराबर एतमाद नहीं है। देखो आप हजार झूठ बोलते हो, तकरीर करते हो, फिर कह रहे हो हुजूर हाजिर नाज़िर हैं। लोग सिगरेटें पीते हैं, फिर वही दोहरा रहे, तुम ये सुनिए बात है, पीते हैं और गप्पे लगाते हैं, तुमने 100 बार सुन चुका हूँ, 100 बार सुन चुका हूँ, हुजूर देख रहे हैं, कैसा कीदा यार? सिगरेटें पी रहा हो, हुक्के पी रहा हो, आपकी बात गालियां बक रहा हो, उल्टी सीधी बातें कर रहा हो, कुर्सी पे बैठ के उछल रहा हो, ठुमके मार के लोग तकरीरें कर रहे हैं और नाते पढ़ रहे हैं, फिर यकीन के हुजूर हाजिर नाज़िर हैं। मुल्ला साहब स्टॉप। गज़वा और सरिया की तारीफ कर दो आप, मसला हल, गज़वा सरिया की तारीफ कर दो। मुल्ला साहब स्टॉप, गज़वा सरिया की तारीफ कर दो, मसला हाजिर नाज़िर का हल हो गया। मसला ठंडे हो जाओ, सरिया की तारीफ करो, ठंडे हो जाओ मुल्ला साहब, ठंडे हो जाओ, सरिया की तारीफ करो, ठंडे हो जाओ। मैंने आपको शाह अब्दुल्ला साहब की किताब सरिया की तारीफ कर दो, मसला। अरे हाँ कर देंगे ना मुल्ला साहब, मैंने आपसे शाह साहब की किताब अभी कर दो गज़वा सरिया। आप पहले इसकी तो तारीफ कर दो, शाह साहब ने जुमला फरमाते। तो मैं करूँ? अरे यार फिर वही बात, फिर बच्चों ऐसी बातें करते हो जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को सिपे साला बना, बच्चे ऐसी हरकतें करते हो तुम, कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल बनत से नफीस शरीक होते हैं। बेशक सही तो अब ये हाल हो गया ना मसला हाजिर नाजिर का। अरे यार फिर वही बात मैं आपसे बोल रहा। तो अब्दुल्ला साहब पर क्या हुक्म लगाओगे आप? शाह साहब ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु उम्मत के अमाल पर हाजिर और नाज़िर। सबक पढ़ के देखो आगे पीछे क्या तफसीर दिया है। इबारत मैंने आपको पढ़ के सुना, देखिए किताब है, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। अब इतनी पढ़ के बताओगे तो हम तो गुमराह हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, आगे बताओ, तुम शुक्र जब तुम नशे की हालत में हो, हत्ता तालमू मा तक़ूलूना, हत्ता कि तुम जानो जो तुम कहते हो। ये पूरी आयत पढ़ के बताओ।
फिर धोखा दे रहे तुम, फिर धोखा दे रहे हो। मस्जिद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो पूरी पढ़ के बताओ, पूरी किताब सामने लाओ। पूरी इबारत पढ़ के बता, फिर से खोलू क्या इबारत, किताब खोलू क्या फिर से वही वाली? ये मसला है कि हुजूर की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं। अरे अमाल उम्मत पर हाजिर और नाजिर अस्त का जुमला है मेरी जान। और ये तो मोमिनीन के जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं मोमिनीन के, इनके कब्रों में भी ये फरिश्ते जाके बताते हैं तुम्हारी औलाद ये कर रही है। मुख्तलिफ बातें मत किया करो मुल्ला साहब, किसी एक चीज की बात किया करो तुम। अभी अपनी मुख्तलिफ बातें मत किया करो, ये उसूल है गुफ्तगू के खिलाफ बात है मुल्ला साहब। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूँ फिर बात करना। अरे नमाज में पहले आप तौबा करो, तजदीद ईमान करो, फिर नमाज पढ़ना। तौबा भी करेंगे, हाँ तजदीद ईमान करो, फिर कब लगाओ फोन आपको, तौबा कर लेंगे बाद में। नहीं पहले तजदीद ईमान करो, सुन्नी बन जाओ, सही अकीदा आला हज़रत के मसलक पर आ जाओ। कलमा भी पढ़ लेंगे, उसमें क्या है? हाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। और देवबंदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहो, जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को नया करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए। देवबंदियों के कुफ्र को कुफ्र मान लो, वहाबी को कुफ्र मान लो। गलतियां दोनों तरफ है, देवबंद वालों में नहीं ना हजरत, किताबों बरेली वालों में। थानवी साहब ने खुला कुफ्र किया ना हजरत, उन्होंने रुजू कर लिया था, तौबा कर ली थी उन्होंने। कोई किताब नहीं है, आज भी देवबंदी लोग तुम्हारे दिफा करते हैं उसका, उसी इबारत का कि अगर बाद उल्लू में भी हासिल है तो उसमें हुजूर क्या तखसीस, ऐसा इल्म बच्चे पागल है, जानवर सभी नहीं, सभी मजनू को भी हासिल है। अल्लाह हज़रत ने भी लिखा कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम खबरों में उनकी बीवियां पेश की। अरे यार फिर तुम टॉपिक बदल दिए, वो कुफ्र नहीं है, अब्दुल बाकी वो कुफ्र नहीं है, वो मेरी जान कुफ्र नहीं है। देवबंदी उलमा ने फतवा दिया उस पर कि कुफ्री इबारत नहीं है। कौन ऐसा? अरे उलमा देवबंद ने फतवा दिया, देवबंद ने को देखने वाला। अरे यार तुम्हारा गला दबा दूंगा तुम सामने हो तो, मलफूज में अंबिया किराम की खबर साहब तुम्हारा गला दबा दूं मैं, तुम सामने रहो तो। उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ये लिखा है। मैं बोल रहा हूँ देवबंदी उलमा ने फतवा दिया है कि वो इबारत कुफ्र नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा किसी कौम में घोड़े पर तशरीफ ले जाते हैं। 100 बार सुन लिया मैंने, 100 बार सुन लिया। अरे बड़ की तो कौन, मैंने 100 बार सुन लिया। नमाज जनाजा पढ़ने आला हज़रत कहते हैं, वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ा यार। अरे यार 100 बार सुन लिया मैंने, 100 बार सुन लिया ना आपसे ये बात मैंने, 100 बार सुन लिया ना, अल्लाह की नाफरमानी की 100 बार सुन लिया मैंने, 100 बार सुन लिया। थानवी के कुफ्र को छुपाने के लिए सलामती से ठंडी हो जा, ठीक है। अरे इंसान बनो मुल्ला साहब, इंसान बनो। थानवी के कुफ्र को छुपाने के लिए इतनी सारी दलीलें मत दो, थानवी के कुफ्र पर बात करो। थानवी ने जो कहा कि अगर बाद उल्लू में कहीं भी हासिल है तो इशाबाद करना आराम से, ठीक है। इशाबाद नहीं तुम भाग जाते हो मुल्ला साहब, ये अच्छा ये मेरे से वादा करके जाओ, ये क्लिप डालोगे ना तुम्हारे चैनल पे? अरे यार तो बहुत जबरदस्त हो जाएगी तुम्हारे हक में। हाँ मेरे हक में हो जाएगी तो क्यों, ये कौन सी बात हो गई यार, ये तुम ज्यादती करते हो, बेईमानी करते हो, जबर करके रख दिया है साहब। नहीं मुल्ला साहब इसमें तुम्हारी जीत हो गई, तुमने बहुत। अच्छा जामे अज़हर के बारे में और बता दो, जामे अज़हर में जाना अभी फिर आ गए तुम। अरे यार के बारे में बता दो, पहले तुम वादा करो क्लिप डालोगे चैनल पे। हाँ इंशाल्लाह तो बिल्कुल मसीरत बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर डालूंगा, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो इंशाल्लाह जरूर डालूंगा, ऐसा बोलो इंशाल्लाह क्लिप जरूर डालूंगा, दूरी तक इंशाल्लाह ये क्लिप जरूर डालूंगा, ऐसा बोलो पहले। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह डाल देंगे, जरूर डालूंगा। कैसे डालें? अब्दुल इज़्ज़त खान बुरहानपुर 6260 अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं इमाम है? वो सब पता चलेगा, अब रात में भी फोन लगाएगा। चलो ठीक है जज़ाकल्लाह। लेकिन अगर क्लिप डलेगी तो बात करूंगा, नहीं तो नहीं करने का। चलो ठीक है इंशाल्लाह। ओके।